आज 1 घंटा इसी पर बात होगी। अब आप सोचोगे कि पास्टर डैनियल ऐसा क्या है इसमें, मैं आपको जब बताऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा। ये बहुत बहुत कुछ आज हमें सिखाएगा और मैं समझता हूं कि ये सीखना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि 950 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर करना शुरू करिए, वॉच पार्टी करना शुरू करिए। मेरे चैनल को आप लोग दूसरों को रिकमेंड करिए, दूसरों को बताइए, और कैजुअली नहीं, अरे यार डैनियल राज का चैनल है चलो देख लो, ऐसे नहीं, आपको कन्विंस करना है। क्यों? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि लूसीफर सही शिक्षा के लिए आप सभी को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हम सभी को उसके ऊपर, जैसा लिखा है कि उसके राज्य में जबरदस्ती, जब तक शत्रु को बांध नहीं लेते उसका घर लूट नहीं सकते, तो फोर्सफुली, जबरदस्ती आपको ऐसी खरी शिक्षाएं उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। नाउ इसके आगे बढ़ने से पहले, आज का यह वचन बताने से पहले, मैं चाहता हूं कि एक और चीज आपको बता दूं कि दोपहर को 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक, मैं समझता हूं कुछ 3-4 घंटा मुझे जो कॉल्स आते हैं, मैं समझता हूं 50 के ऊपर कॉल आते हैं प्रतिदिन, जो मैं बैठता हूं, जिनको मैं ले सकता हूं, उसमें से कुछ कॉल्स या फोन ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि पास्टर डैनियल आपका टीचिंग हम सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम आपकी वीडियो या टीचिंग की लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पर किसी को भेजते हैं या रिकमेंड करते हैं तो वो कहते हैं कि डैनियल राज की वीडियो मत भेजो। अब ऐसे प्रतिदिन, जब से मैंने स्टार्ट किया है, प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 कॉल ऐसे आते हैं। अब मुझे और हम सभी को, आपको भी यह एहसास हो गया होगा कि लूसीफर के राज्य में ऐसी शिक्षाओं के चलते क्यों तकलीफ हो रही है, आपको यह पता चल गया होगा। अगर तकलीफ नहीं होती, वो नहीं रोकता। कहते हैं ना कि पत्थर उसी पर मारते हैं जिस पेड़ पर फल लगा हो। अगर इस टीचिंग से मुझे कैसे कैसे कॉल आते हैं, एक दिन अगर मैं तय करूं बताने के लिए, आप ताज्जुब हो जाओगे कि प्रार्थना का जीवन ठंडा पड़ गया था। पास्टर डैनियल आपका प्रचार सुना, टीचिंग सुना, प्रार्थना का जीवन ठीक हो गया। किसको तकलीफ होती है? शैतान को। मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, जब से आपके टीचिंग को फॉलो कर रहा हूं अब मैं बाइबल पढ़ने लगा हूं। किसको तकलीफ होती है? शैतान को। मैं पहले पाप करता था, गलत काम करता था, उल्टे सीधे वीडियो देखता था, प्रभु से काफी दूर था, संसारिक हो गया था, लेकिन जब से वीडियो देखना शुरू किया, मैं परमेश्वर के नजदीक आ गया हूं। मेरा जीवन पहले की तरह ठीक हो गया है। किसको तकलीफ हो रही है? शैतान को। तो शैतान क्या चुप रहेगा? जी नहीं, वो किसको उकसाएगा? ऐसे लोगों को जो मेरी वीडियोस को, या मुझ जैसे 10% जिनको मैं खुद सलूट करता हूं, उनकी भी वीडियो को रोकने की कोशिश करेगा। हम क्या करें? क्या उनकी बातों को सुनकर, देखकर, बोलकर हम शांत हो जाएं? जी नहीं। मैंने कल कहा था मसीह मंथन के बारे में, प्रतिदिन कम से कम 3 लोगों को बताइए, उनको कहो ये वो शिक्षाएं हैं जो यीशु की थी, ये वो शिक्षाएं हैं जो पौलुस की थी, ये वो शिक्षाएं हैं जो पतरस की थी। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, किसी को भी मेरी टीचिंग में से एरर निकाल के बताइए, गलती निकाल के बताइए, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। वो चाहे सबात हो, वो चाहे अन्य भाषा हो, वो चाहे दशमांश हो, वो चाहे महिलाओं का प्रचार करना हो, वो चाहे सैटरडे संडे वाली कॉन्सेप्ट हो कि ये दिन मत करो, वो दिन करो, ऐसा वो सभी पर्व जो यहूदी बनाते थे, वो कॉन्सेप्ट जो ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट का है, और वो साथ ही साथ सैल्वेशन पाने के बाद क्या हम पाप करते रहें उसके बावजूद स्वर्ग जाएंगे, ऐसे सभी विषयों पर मैं जो प्रचार कर चुका हूं, उसके ऊपर मैं खुद कहता हूं ओपन चैलेंज है, एरर निकाल के बताइए, गलतियां निकाल के बताइए। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, लेकिन वचन परफेक्ट है। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, मैं ये कहूंगा मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा वो परफेक्ट है। मैं तो 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, कल भी बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। आप जो मुझे सुन रहे हैं ना, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो परमेश्वर मुझ जैसे बर्तन को इस्तेमाल कर रहा है, और वही आपको भी करेगा। मसीह मंथन का एक ही मकसद है, गोलियात मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, हमें दाऊद चाहिए जो उसको मार सके, गलत शिक्षाओं को। चलिए दोस्तों, यहां से आगे बढ़ूंगा, आपका ये देख लो क्या हो गया जी, आपका वाईफाई का इशू है, किसका इशू है इसमें देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं, या तो सुमन को बता दो। चलिए वापस आते हैं। अब यहां से इस विषय के ऊपर मैं बात करना शुरू करूंगा। मेरे पेज पे आ जाना जी। लिखा है, ये देख लीजिएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, लिखा है कि जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तो
पास गया, ये जो ब्लैक में स्पॉट किया है, मैं उसके ऊपर अभी यहां से बात करना शुरू करूंगा ना। वापस आते हैं, लिखा है जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तो इसका मतलब है यहां मेंशन है कि कौन किसके पास में गया। पहली बात लिखा है आदम, फिर लिखा है हव्वा। ये इनका रिश्ता क्या है? पति पत्नी का। मुझे दो, अगर हो गया तो दे दो। इनका रिश्ता क्या है? पति पत्नी का। इसका मतलब है ये हस्बैंड वाइफ हैं। ये बात यहां पर साबित करती है ये पति पत्नी है दोस्तों। 1200 लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। शेयर करना और दूसरों को बताना शुरू करिए। चलिए वापस आते हैं। और एक बता देता हूं, मेरी पिछली वीडियोस जो आज जुड़े हैं फेसबुक यूट्यूब पर, आपने अभी तक पहला दिन, दूसरा दिन, क्योंकि ये 14वां दिन चल रहा है, 14th डे या 14वां दिन चल रहा है। अगर आपने 13 दिन का टीचिंग नहीं सुना, जाइए, यूट्यूब पर अपलोड है, मेरे मसीह मंथन के पेज पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर उसको आप लोग देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या चल रहा है। ठीक है ना। वापस आते हैं इसके ऊपर, जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास में गया, तो इसका मतलब है कि यहां पर पति पत्नी की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है आदम और हव्वा की। मैं कल बता चुका हूं कि ये वो लोग हैं जो पृथ्वी पर पहला पैर रखे थे, और किसके साथ रखे थे मैं आपको कल बता चुका हूं। अब इनकी घर गृहस्थी यहां से शुरू हो रही है। अब यहां से यह पहला वचन का पहला लाइन है, जो कि इंग्लिश में लिखा है एडम हैड रिलेशन। किसके साथ? ऑफ कोर्स हवा के साथ, ईव के साथ। फिर दूसरा ट्रांसलेशन कहता है एडम मेड लव, पास गया का डेफिनेशन दे रहा हूं। फिर कहता है एडम हैड अ इंटरकोर्स। फिर लिखा है एडम हैड सेक्सुअल रिलेशंस विथ ईव। तो इसका मतलब है पास गया, जो कि हिब्रू भी यही कहता है कि वो पास गया, उसके पास गया। लेकिन जब पास गया तो इसका मतलब है हम सभी को पता है कि वो क्यों गया, उसकी वजह क्या है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट कहता है कि वो गर्भवती हुई और उसने अपना पहला बेटा जन्म दिया जिसका नाम है कैन। फिर उसके बाद में हाबिल। हम सभी जानते हैं ये पहली 2 औलादें हैं जिसका जिक्र मैं कल कर चुका हूं। तो बात करते हैं पास गया, इसका मतलब है एडम हैड अ रिलेशन, एडम हैड अ लव, एडम हैड अ इंटरकोर्स, एडम हैड अ सेक्सुअल रिलेशन विथ ईव। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं इस पृथ्वी पर पहली बार जब सेक्स हुआ। मुझे माफ करें, आपके बीच में यह सब ऐसी बातों को रखने के लिए मैं मजबूर हूं। अगर इस विषय पे मैंने बात नहीं किया, बहुत सारे लोग नहीं छूते हैं। मैं मजबूर हूं क्योंकि परिस्थिति आजकल ठीक नहीं है दोस्तों। परिस्थिति आजकल ठीक नहीं है। और वो क्यों नहीं है, that's it. मैं कर लूंगा। That's it. जी, परिस्थिति आजकल ठीक नहीं है, और जिसके चलते मैंने ये चुनाव किया कि आपके बीच में मैं इस मुद्दे पर बात करूं। तो लिखा है इस पृथ्वी पर पहली बार जब सेक्स हुआ, तो किसके साथ हुआ? जी, तो वो पवित्र था, वो लीगल था, वो परमेश्वर में था, परमेश्वर की इच्छा में था, माफ करें, परमेश्वर की मकसद में था। ये सब कुछ देख लीजिएगा। मैं वापस पीछे ले जाता हूं। लिखा है इस पृथ्वी पर पहली बार जब संबंध हुआ, जब सेक्सुअल रिलेशन हुआ, तो पति पत्नी में हुआ, जो कि पवित्र था। फिर लिखा लीगल था, परमेश्वर की इच्छा में था, परमेश्वर के मकसद में था। तो इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब यह है कि हम सभी को समझना होगा कि यह एक ऐसा रिलेशनशिप था जो गलत नहीं था। प्लैनेट के ऊपर पहली बार एक ऐसे पुरुष और स्त्री जो पति पत्नी थे, उसके अंदर, उसके द्वारा पहली बार प्लैनेट के ऊपर जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ वो पवित्र था। फर्स्ट टाइम, वापस कह रहा हूं, फर्स्ट टाइम वो पवित्र था, लीगल था, परमेश्वर की इच्छा में था, परमेश्वर के मकसद में था। साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलो, मुझे नहीं मालूम आप इस बात को जानते कि नहीं जानते हैं, सेक्स पाप नहीं है। मैं रिपीट कर दूं कि सेक्स पाप नहीं है। आपके फैमिली के साथ आप देख रहे हैं, आप देखिए आपके बच्चों के साथ क्या करना है, लेकिन मुझे इस विषय पर बात करना ही होगा। और मैं वापस कहता हूं कि आज अद्भुत तरीके से हम सभी के साथ परमेश्वर बात करने जा रहा है। 1300 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ। मैं रिपीट कर दूं कि सेक्स पाप नहीं है, लेकिन अब जरा शब्द को देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ। और
और विवाह के बाद ये जो लाइन लिखी है कि सेक्स पाप नहीं है, लेकिन किसके साथ करना है, और वो पाप नहीं है सिर्फ अपनी पत्नी के साथ, और वह भी विवाह के बाद, नॉट बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। मैं इसको आज सख्ती से और बहुत स्ट्रांगली इस बात को आपकी सभी के बीच में रखना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि आज कौन कौन से तरह के लोग देख रहे हैं, विश्वासी देख रहे हैं, अविश्वासी देख रहे हैं, पास्टर देख रहा है, चर्च का वर्शिपर देख रहा है, म्यूजिशियन देख रहा है, आपका प्रेयर वॉरियर देख रहा है, प्रॉफिट देख रहा है, अपोस्टल देख रहा है, डॉक्टर देख रहा है, रेवरेंड देख रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन हम सभी को आज कहना चाहते हैं कि सेक्स पाप नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पत्नी के साथ या पति के साथ, बात दोनों की है, पति या पत्नी के साथ में, और वह भी विवाह के बाद। इसका मतलब है बिफोर मैरिज देयर शुड बी नो एनी फिजिकल रिलेशनशिप। अब बात करते हैं, सेक्स का सिर्फ एक ही मकसद है, दूसरा कोई नहीं। मकसद क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और यह बहुत ज्यादा स्ट्रांगली है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली। जी जो एडमिन्स हैं मसीह मंथन के, वो कमेंट्स बॉक्स पे नजर रखें, और अनवांटेड अगर ऐसे कुछ भी आते हैं तो आप लोग जो है उनको ब्लॉक या फिर हटाने का काम करें। जी नरेंद्र साहब अगर आप देख रहे हैं, नीता जी आप देख रही हैं, समीक्षा जी आप देख रही हैं, और आप लोग जितने जो काम दिए हैं इस खास करके 50 दिन में, आप लोग उसको जारी रखें। अगर नरेंद्र आप देख रहे हैं, समीक्षा आप देख रही हैं, तो मुझे प्लीज़ नीचे थोड़ा सा टाइप करके बताएं, ताकि मुझे है ना मालूमात हो कि आप लोग ये सारा ध्यान दे रहे हैं। जी साथ ही साथ वापस आता हूं कि सिर्फ एक ही मकसद के साथ में ये जो खूबसूरत परमेश्वर ने एक एहसास या एक कार्य या एक शक्ति जिसको कहते हैं वह दिया था, और वह है सिर्फ एक मकसद के साथ में। आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया हुआ है, मकसद के साथ में। वो मकसद क्या है आपके बीच में मैं अभी रखने जा रहा हूं, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं नरेंद्र, समीक्षा या फिर नीता जी आप लोगों के कमेंट्स का या फिर आप लोगों के रिप्लाई का। आप लोग हैं सब कुछ देख रहे हैं तो जल्दी से टाइप करके बताएं। जी मैं वेट कर रहा हूं। जी जो अनवांटेड चीज़ें आती हैं आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। यूट्यूब वालों आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमेंट बॉक्स पे हमने बंद करके रखा हुआ है, कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। जी मैं वेट कर रहा हूं, कहाँ है? जी आ गए। ओके समीक्षा यस वॉचिंग, ओके वंडरफुल। चलिए वापस आते हैं कि सेक्स का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है वंश को आगे बढ़ाना, वंश को आगे बढ़ाना। दैट्स इट, बस उसी एक वजह के लिए, दूसरा कोई वजह नहीं है, सिर्फ ये एक वजह है, सिर्फ ये वजह है, सिर्फ ये एक वजह है। और उसी के चलते परमेश्वर ने ये शक्ति देख लीजिएगा, परमेश्वर की ओर से दी हुई एक शक्ति है। कौन सी शक्ति? कि तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। मैं जब शुरुआत किया था आप सभी को बताया था कि ये क्या चीज है। जी बच्चे पैदा कर सके, वंश को आगे बढ़ा सके, परमेश्वर ने यह शक्ति दी थी, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ आदम को बनाया नहीं, लेकिन उसके अंदर, आदम और हवा की बात कर रहा हूं, उन सब के अंदर एक खूबसूरत चीज दी कि तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। और उसी मकसद के साथ में ये जो है ना परमेश्वर ने क्षमता दी थी, जिसको कहते हैं यौन संबंध, सेक्स जिसको हम कहते हैं। अब इसको देखिए, सेक्स में प्यार होना चाहिए, प्यार में सेक्स नहीं। मुझे नहीं पता आप समझे कि नहीं समझे, मैं रिपीट करता हूं कि सेक्स में प्यार होना चाहिए, प्यार में सेक्स नहीं। जिसका मतलब है, अब देख लीजिए, दूसरे शब्दों में सेक्स के लिए प्यार मत करो। जी मुझे नहीं पता कितने पति पत्नी सुन रहे हैं और कितने लोग सुन रहे हैं। यह बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, अगर इसके ऊपर अभी बात नहीं की तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। जी दोस्तों, और मैंने ये तय किया आप सभी के बीच में आज जब ये बात हो रही है कि आदम गया अपनी पत्नी के पास। दैट वाज द फर्स्ट एवर ऑन द प्लैनेट, फर्स्ट टाइम किसी दंपति ने पवित्रता के साथ, लीगलाइज के साथ में, परमेश्वर की इच्छा के साथ में इसी पृथ्वी पर, प्लैनेट ग्रह के ऊपर पहली बार यौन संबंध रखा। और वो पवित्र था, वो ठीक था, वो सही था, और वो मकसद के साथ में था। और इसलिए मैंने लिखा है कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर की तरफ से दी गई ये एक शक्ति है। कैन यू बिलीव दिस? परमेश्वर ने यह क्षमता दी है कि तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। तुम्हारे जैसे बच्चा, तुम्हारे जैसे डीएनए, तुम्हारे जैसे समझ रखने वाली, तुम ऐसे बच्चे पैदा कर सकते हो। यह शक्ति परमेश्वर ने दोनों को दी थी। इसलिए लिखा है कि सेक्स में प्यार होना चाहिए, प्यार में सेक्स नहीं। दूसरे शब्दों में, सेक्स के लिए प्यार मत करो। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे। अब आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि आज बहुत सारी बातें आपके बीच में रखनी है। लिखा है आज सबसे ज्यादा जोर
बड़े ध्यान से देखना, आज सबसे ज्यादा जोर शैतान ने इसी पर डाला है। शैतान ने सेक्स के मकसद को ही बदल डाला, सेक्स के मतलब को ही बदल डाला। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है कि जिस मकसद के साथ में परमेश्वर ने मानव जाति को यह ताकत दी थी, मानव जाति को यह क्षमता दी थी, मानव जाति को यह शक्ति दी थी कि तुम वंश को आगे बढ़ाओ, तुम अपने बच्चों को पैदा करो, तुम अपनी फैमिलीज को बढ़ाओ। किसी भी कंट्री की बात कर रहा हूं, वहां सब कोई जानता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ये लीगलाइज है, ये परमेश्वर की तरफ से दी गई है, लेकिन शैतान ने इसी को और इसी के मकसद को बदल डाला, इसी के मकसद को बदल डाला। मैं वापस पढ़ता हूं, आज सबसे ज्यादा जोर शैतान ने इसी पर डाला है। शैतान ने इस सेक्स के मकसद को ही बदल डाला। मकसद खत्म, मकसद खत्म। अब तो प्लेजर के लिए हो रहा है, अब तो मजे के लिए हो रहा है, एंजॉयमेंट के लिए हो रहा है, लेकिन मकसद खत चला गया, मकसद चला गया। और यही तो काम है लूसीफर का। नाउ आज दुनिया का सबसे बड़ा नशा अगर कोई है, बड़े ध्यान से देखिएगा, आज दुनिया का सबसे बड़ा नशा अगर कोई है तो वह है सेक्स। जी दोस्तों, आपके बीच में मैं ये रखना चाहता हूं, 1400 पीपल आर वॉचिंग नाउ, 1400 लोग देख रहे हैं। मैं वो सभी को कहना चाहता हूं, आज आपके दिमाग को ठिकाने पे लाना होगा। अगर आप इसमें लिप्त हैं, अगर आप गलत तरीके से ऐसा काम कर रहे हैं, आज आपको बाहर आना होगा, आज आपको बैठना होगा परमेश्वर के पास में, आपको पश्चाताप करना होगा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी पावर है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक ताकत है। मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा ना। मैं वापस कहता हूं, आज दुनिया का सबसे बड़ा नशा अगर कोई है तो वो है सेक्स, ड्रग्स, हीरोइंस, अल्कोहल, सिगरेट, फूड, शॉपिंग, ट्रैवलिंग से भी बढ़कर, क्योंकि इसका भी नशा है लोगों को। किसी को ड्रग्स का नशा है, किसी को हीरोइंस का नशा है, हीरोइंस का मतलब है ड्रग्स है एक प्रकार का, अल्कोहल का नशा है, सिगरेट का नशा है, किसी को खाने का नशा है, शॉपिंग करने का नशा है, मॉडलिंग करना, शॉपिंग करना, और किसी को दुनिया घूमने का, वर्ल्ड ट्रैवलिंग जिसको कहते हैं, उन सब का नशा से बढ़कर आज नंबर 1 पर है ये, आज नंबर 1 पर है ये। आप सोच के देखिए, किसी भी कंट्री की बात करिए, वो रोम हो या फिर वो कोई अफ्रीका हो, अमेरिका हो, जापानीज कंट्री हो, या फिर भारत का या एशियन कंट्रीज, किसी भी दुनिया में, आदिवासी तक की बात कर रहा हूं, जंगली जो इंसान है ना, जो कपड़े नहीं पहनते, मैं वहां तक की भी बात कर रहा हूं, ये उस लेवल पर काम करता, सोच नहीं सकते आप। नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा, डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण सेक्स, यौन संबंध। बलात्कार का सबसे बड़ा कारण सेक्स, यौन संबंध। दुनिया भर के नशे का सबसे बड़ा कारण सेक्स, यौन संबंध। सी आज आपको पता होगा, मैंने बीच में भी कहा था कि अमेरिका के अंदर 60% जो केसेस चल रहे हैं ना, वो डिवोर्स के हैं अमेरिका में, वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री। अब भारत के अंदर तो है ही, अदर कंट्रीज में तो है ही, आप सभी को पता है। और बीच में मोदी साहब ने एक बिल पास करा दिया कि 3 तलाक वाला चक्कर खत्म, नहीं तो फिर उसमें भी मुसीबत है। 3 बार बोलो तलाक तलाक तलाक, खेल खत्म। फिर जो लड़कियां हैं बेचारी अपनी पूरी जिंदगी रोती रहती हैं। आप सभी को पता है कि डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण है ये यौन संबंध। आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से यह परिवार को पूरी तरह से तबाह कर देता है। डिवोर्स का सबसे बड़ा, आई विश कि मैं इसके ऊपर और बात कर सकूं। 1500 लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, पति निकलता है धोखेबाज, पत्नी निकलती है धोखेबाज, पति का चक्कर कहीं और चल रहा होता है, पत्नी का चक्कर कहीं और चल रहा होता है, पति के पीठ पीछे, पत्नी के पीठ पीछे, इन सभी के चक्कर का कारण है यह यौन संबंध। जी दोस्तों, यौन संबंध। मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, क्योंकि पति पत्नी की बात चल रही है और डिवोर्स की बात चल रही है, मैंने उसको नहीं रखा, देखते हैं बाद में क्या करना है, लेकिन अभी बता देता हूं। आपको पता है बहुत सारे पति पत्नी शादी, यहां तक कि विश्वासी, अविश्वासी तो करते ही करते हैं, लेकिन विश्वासी भी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, क्राइस्ट फॉलोवर्स हो या नॉन क्राइस्ट फॉलोवर्स हो, मैं दोनों को यह सलाह देता हूं कि शादी के बाद में आपके बीच में किसी प्रकार का पॉर्न वीडियोस नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही पॉर्न वीडियोस देखते हो, आप कहते हो खुद का जो ज़मीर है ना, आप खुद को कहते हो, पत्नी खुद को कहती है, पति खुद को कहती है, चलो आपस में देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आपस में देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, और जब संबंध कर रहे होते हैं तब देख रहे होते हैं, एंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए या मजे के लिए। लेकिन आपको पता है या तो पति बिगड़ रहा होता है या तो पत्नी बिगड़ रही होती है।
और आपको नहीं पता होता है कि जब पति चला जाता है काम पर या पत्नी चली जाती है काम पर, फिर वो जो देखा हुआ होता है ना रात में वीडियो, फिर उसका फिर मन करता है कि वो दिन में देखे, और उसी के चलते फिर बिगड़ता है फैमिली, फिर आदमी भटकता है बाहर, औरत भटकती है बाहर, और फिर नौबत आती है तलाक, फिर नौबत आती है डिवोर्स। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, देख लीजिएगा जी। मैं वापस कहता हूं, बलात्कार का भी सबसे बड़ा कारण कौन है? यौन। रात भर ये जवान लड़का लड़की रात भर उल्टे सीधे वीडियो देखते हैं, और फिर जब उनको क्या कहते हैं भूख नहीं मिटती है तो सड़कों पर ऐसी हरकतें करते हैं जिसके चलते आप कहते हैं कि रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण है ये यौन संबंध, सेक्स। दुनिया भर के नशे का कारण, रात भर में डीजे, रात भर में पब, रात भर में डिस्को, उल्टे सीधे कपड़े और नशा, उसका सबका एंड किससे होता है पता है? सुबह के 3 या 4 बजे एंड होता है इससे, जिसको कहते हैं यौन संबंध, सेक्स। इससे एंड अप होता है उनका। और हर सैटरडे या फ्राइडे या संडे हर लड़की अपनी पवित्रता खोती है, हर लड़का अपने आप को किसी के साथ में पाया जाता है। इस सब के पीछे नशा, इस सब के पीछे आप एक ही चीज पाओगे, और वह है सेक्स, यौन संबंध। अब आप सोच के देखिए कि लूसीफर ने उस रिलेशनशिप को जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था, उसको कैसे बिगाड़ा। ये उसी के औलादे हैं, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये आदम की औलादे हैं। वो रिलेशनशिप था पवित्र, वो यौन संबंध था कानूनी, वो परमेश्वर की मर्जी पे था, पति पत्नी हो करो क्योंकि तुमको वंश को आगे बढ़ाना है। लेकिन उसी शक्ति को, उसी सामर्थ को, उसी एक खूबसूरत चीज को कैसे लूसीफर ने बुराई में डाल दिया। आज सारा बेड़ा गर्क उसी का। सरकारें परेशान हैं, नेता परेशान हैं, पुलिस परेशान है इस एक चीज से, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है। रखूंगा कुछ और चीज। आज सेक्स इतना सस्ता हो गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज सेक्स इतना सस्ता हो गया है कि 20 रुपए में मिल रहा है। आप लोग सब जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। वेश्या खाने में, सड़कों के ऊपर, बाजारों में पॉर्न वेबसाइट तो अलग चल रहा है, ये अलग से चल रहा है, पॉर्न वेबसाइट अलग से है, मूवीज बन रही है वो अलग से है, और वेश्या खाना का हर सरकार ने लीगलाइज कर दिया है वो अलग से। अब आप देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, मैं हट रहा हूं थोड़ी देर के लिए जी। 20 रुपए में मिल रहा है आपको। किसी भी सड़क पर चले जाओ, आपको इतने सस्ते में आपको किसी का शरीर मिल रहा है। अब आप सोच के देखिए कि शैतान ने किस लेवल पर मानव जाति को नीचे गिरा दिया है। किस क्षेत्र में? इसी क्षेत्र में, यौन संबंध के क्षेत्र में, सेक्स के क्षेत्र में पूरी तरह से इंसान को नीचे गिरा दिया। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजर में, मैं एक और चीज कनेक्ट करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पूछा, तू कहां है? उसने क्या कहा पता है? मैं तेरी आवाज को सुनकर छुप गया था पेड़ों के पीछे। पहाड़ बोल रहा हूं, पेड़ों के पीछे, क्योंकि मैं बिना कपड़े के था, नंगा था मैं। परमेश्वर ने कहा, तू अगर नंगा है, मैं तुझे ऐसा कपड़ा दूंगा जिसको तू अपनी शर्म को छुपा सके। तो इसका मतलब क्या पता है? परमेश्वर खुद चाहता है कि औरत अपने बदन को ढके, आदमी अपने बदन को ढके, नुमाइश करता ना घूमे, जैसे कि आज हम लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं। आजकल की लड़कियां क्या कहती है पता है? मैं तो ताज्जुब हो गया। एक पास्टर अपनी बेटी के बारे में कहता है, माफ करे, पास्टर बेटी का बाप पास्टर है, और उसकी बेटी जिसका बाप पास्टर है, उसकी पत्नी यानी कि पास्टरनी अपनी बेटी के बारे में कहती है, अगर ये अभी मजा नहीं करेगी तो कब करेगी, ये कपड़े अभी नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी। कैन यू बिलीव दिस? ऐसे परिस्थिति में है, और बच्चों को ऐसी छूट दे दी है कि आप कैसे भी कपड़े पहनो, कहीं पे भी चले जाओ, आप रात भर में कोई भी गाना सुनो, कोई भी पिक्चर देखो। परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है, एंजॉय करो। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। ऐसे पास्टरों को, ऐसे पास्टरनियों को अपने पास्टर और पास्टरनी होने पर शर्म आनी चाहिए, जो अपने बच्चों को ऐसी हरकतें करवा रहे हैं। पास्टर डैनियल, क्या आज आप गुस्से में हैं? जी मैं गुस्से में हूं। क्या आप चिढ़े हुए हैं? जी हां मैं चिढ़ा हुआ हूं। किस बात को लेकर? इस बात को लेकर। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आज परिस्थिति क्या है। वापस कहता हूं कि 20 रुपए में मिल रहा है किसी का शरीर। सड़क पे चले जाओ, आपको 20 रुपए में मिल जाएगा। अब इसको देखिए, शैतान ने परमेश्वर की उस अद्भुत शक्ति को, ब्रैकेट में सेक्स लिखा है, पर शैतान ने परमेश्वर की अद्भुत शक्ति को, जिससे मानव जाति पृथ्वी पर फैलेगी, बहुत बुरी तरह से बिगड़ा है।
बहुत बुरी तरह से बिगड़ा है। शैतान ने परमेश्वर की उस अद्भुत शक्ति को, ब्रैकेट में देख लीजिएगा, जिससे मानव जाति पूरी पृथ्वी पर फैलेगी या बढ़ सकती है, बहुत बुरी तरह से बिगाड़ा है। आपके बीच में रखने जा रहा है। जवानों में, शादीशुदाओं में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये है हॉलीवुड, ये है बॉलीवुड, ये है टॉलीवुड, ऑफिस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस में, इन सभी जगहों पर आप सोच नहीं सकते हैं जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने वो इंसान को दी थी कि तुम वंश को आगे बढ़ाओगे, इन सभी चीजों में, इन सभी जगहों पर आज वो सेक्स पूरी तरह से बिगड़ गया। जवानों का तो बेहिसाब, शादीशुदाओं का भी बेहिसाब, स्कूल की लड़कियां, लड़के, कॉलेज के लड़का लड़कियां, आपके हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, आपके ऑफिस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पॉलिटिक्स, इन सभी जगह पर आप सभी जानते हैं कि किस लेवल पर यह गंदगी फैली है। आप सभी जानते हैं इस बात को। जी, आप सभी जानते हैं। जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कमेंट्स बॉक्स को जारी रखें। 1600 पीपल आर वॉचिंग, 1600 लोग अभी जुड़ गए। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, सर आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि बहुत गजब की चीज बात कर रहा हूं। वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, और जब ये अपलोड होगा यूट्यूब पर, जितने यूट्यूब वाले जितने तादाद में फैला सकते इस वीडियो को, जरूर फैलाइए, क्योंकि ये गंदगी मसीहत में भी फैली है। समाज में तो फैली है, लेकिन गंदगी मसीहत में भी फैली है। मैं कनेक्ट करूंगा, वापस आता हूं इसके ऊपर, क्योंकि मैं इसको क्लैरिफिकेशन देना है। जी, जवानों में आप सोच नहीं सकते हैं कि किस हद तक है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब और आपके ऐसे वेबसाइट्स आप देख लीजिएगा, रात में 11-12 के बाद में और सुबह 3-4 बजे तक में, ऐसे बहुत सारे स्कूल कॉलेज के लड़का लड़कियां आपको बंद कमरे के अंदर उल्टे सीधे हरकतें, और किसको, उसी एक चीज को जिसको परमेश्वर ने दिया था इंसान को पृथ्वी पर फैलने के लिए, उसको गलत तरीके से लेकर चलते हुए मिल जाएंगे। उसको गलत तरीके से लेकर चलते हुए मिल जाएंगे। कौन सी पिक्चर अच्छी बन रही है बताइए? कौन सी पिक्चर अच्छी बन रही है? वो चाहे हॉलीवुड हो, वो चाहे बॉलीवुड हो, वो चाहे टॉलीवुड हो। आप खुद सोचिए, कपड़े कैसे पहनते ये हीरोइंस, और आपको पता होगा डांस कैसे होते हैं इनके बीच में, जिसको आइटम सॉन्ग कहते हैं। बिना आइटम सॉन्ग के एक भी पिक्चर नहीं आती, आप वो भी बताइए। साथ ही साथ इनकी जो हरकतें टीवी के ऊपर, आप खुद ही सोचिए, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप देख नहीं पाओगे। ऐसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति है। और 3-3 घंटा थिएटर में आप कहते हैं, बच्चों को पैसे देते हैं और आप कहते हैं कि जाओ बच्चे एंजॉय कर कर आओ। बच्चा एंजॉय करने जाता है आपके हिसाब से, लेकिन जब वो लौट कर आता है ना, तो दुनिया भर के ख्यालों के साथ आता है। जैसे वो हीरो कर रहा था, मैं भी करूंगा, जैसे वो हीरोइन कर रही थी, मैं भी करूंगा। तो स्कूल में जाने वाली 16, 17 साल की लड़कियां आपको ऐसे गलत काम करते हुए मिलते। क्यों? उसकी वजह है ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड। अब आप सोच के देखिए कि लूसीफर ने किस हद तक, मैं इसकी क्या बात करूं, जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यानी कि जहां पे बिजनेस चलता है, आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है, जहां पे बड़े बड़े हस्तियां आती हैं, इनके बीच में क्या नहीं चलता है आप लोग सब न्यूज में जानते हैं। आजकल ड्रग्स चलता है, नशा चलता है, रेप होता है। जो जवान लड़कियां होती है, जो उनकी सेक्रेटरी होती है, ऊपर से बिल्डिंग से छलांग लगाकर मर जाती हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी खत्म कर दी जाती है गलत तरीके से, उसके चलते। जी, पॉलिटिक्स की क्या बात करें। और आपको पता है कितने नेता ऐसे उल्टे सीधे हरकतों में, आपकी वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, जो चैनल दिखाता है, इन सभी को गंदा कर दिया। किसने? वो एक चीज ने, कौन सी? सेक्स, जिसको परमेश्वर ने दिया था मनुष्य जाति को पवित्रता में लेके चलाओ, लेकिन उसको गंदगी में डाला शैतान ने। अब इसको देखिए, कलीसियाओं में भी ये हरकतें आ गई, कलीसियाओं में, और कलीसिया के जवानों में, कलीसिया के सदस्यों में, कलीसिया के सेवकों में। देख लीजिए, ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। आप कुछ विचित्र प्राणी हैं जो अंदर बैठे रहते ना फेसबुक और यूट्यूब पे, पास्टर डैनियल, आप कैसे कह सकते कि कलीसिया में ये पाप है? आप कैसे कह सकते कि कलीसिया के जवानों में ये पाप आ गया? कैसे कह सकते हैं कि सदस्यों में और सेवकों में? पास्टर कैसे गलत काम करेगा? बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, ये कैसे गलत कर सकता है? लीजिए, मैंने तो शुरू में कहा कि डैनियल राज ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देगा जो अपनी तरफ से, वचन से बात करूंगा। ये देखिए, पहला कुरिन्थियों 5:1 क्या कहता है पौलुस? लिखा है यहां तक सुनने में आता है। कहां तक? यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होते हैं। पहली बात, तुम में क्या होते हैं? व्यभिचार होते हैं, अडल्ट्री होता है, तुम में व्यभिचार होता है। कहां होता है? वापस ले आता हूं, कलीसिया में
जवानों में, सदस्यों में, सेवकों में, किसके? कलीसिया, चर्च। आप कैथलिक हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। मेथोडिस्ट हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। सीएनआई हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। बैप्टिस्ट हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, लूथरन, ब्रेदरन, आप जो भी हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अमेरिकन हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अफ्रीकन हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। एशियंस हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जापानीज हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। हम सभी की बात कर रहे हैं। जो लिखा है कि तुम में क्या पाया जाता है, देख लीजिए, तुम में व्यभिचार पाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि चल रहा है था तब, चल रहा है अब, और जब तक हम इसको नहीं सुधारेंगे, वो बात अलग है कि ये नहीं जड़ से जाएगा जब तक परमेश्वर नहीं आ जाता। लेकिन जितना बचा सकते हैं उतना तो बचाना होगा ना दोस्तों, अजीजों, उतना तो बचाना होगा ना अजीजों। अब इसको देखिए कैसे व्यभिचार लिखा है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। माय गॉड, कैसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। अन्य जातियों में भी कैसा व्यभिचार है, इधर देखिए कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, जिसको इंग्लिश में लिखा है स्टेप मदर। स्टेप मदर मतलब समझ गए होंगे, सौतेली मां। मां तो मां होती है मां तो मां होती है ना, लेकिन लिखा है ऐसा पाप, ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। कैन यू बिलीव दिस? ये ऐसी हरकतें क्यों और कहां चल रही हैं कुरिन्थियों में? अब एक ऐसा एंगल आपके बीच में रख रहा हूं जिसको मैंने लिखा है पौलुस की मजबूरी देखो। ब्रैकेट देख लीजिए, एरो देख लीजिए, पौलुस की मजबूरी देखो। कहां पर? पहला कुरिन्थियों 7 का 1 से 2 में क्या कहता है पता है? क्योंकि वो कलीसिया को देख देख कर थक गया था, कलीसिया के जवानों को देखकर थक गया था, इसलिए वो क्या लिखता है मालूम है? इन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, इन बातों के विषय में कि जो तुमने लिखी, क्या लिखी? ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। अब पौलुस की मजबूरी दिखाता हूं आपको। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। क्यों? किसके डर से? व्यभिचार के डर से। आप नहीं समझे शायद, अभी आपको समझाता हूं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि वहां के जो यूथ थे, वहां के जो लोग थे, वहां के जो चर्च के लोग थे, जो शादीशुदा नहीं थे, यह कह रहा है कि तुम पुरुष और स्त्री को नहीं छूना। यह बात तो तय है, नहीं छूना। किसके पहले तक? शादी के पहले तक। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पौलुस की मजबूरी देखिए, वो कहता है कि प्लीज शादी कर लो, जाओ शादी कर लो। शादी करने का मतलब क्या पता है? तुमको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, तुमको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है परमेश्वर के मिशन से, परमेश्वर की सेविका से। तुम आए हो। मैंने कल क्या प्रचार किया था कि इंसान जानवर कैसे बन गया। ऐसे जानवर चर्च में भी आजकल, जिनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, ना बाइबल से, ना प्रार्थना से, ना प्रभु से, ना प्रभु के मिशन से। उनका सिर्फ एक ही है, जैसे पेट के लिए खाना चाहिए वैसे शरीर के लिए कोई औरत, या पुरुष के लिए कोई औरत, या औरत के लिए कोई पुरुष। कैन यू बिलीव दिस? और इसलिए वो कहता है मेरी मजबूरी है कि जाओ जाके शादी कर लो, कम से कम व्यभिचार बन के मत घूमो, जाओ कम से कम शादी कर लो। अब इसको देखिए, पहला थिस्सलुनीके 4:3, ये मेरा बहुत फेवरेट वचन है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, आप लोग अपने अपने तरीके से कमेंट्स करते रहिए कि कैसा लग रहा है आपको टीचिंग, और साथ ही साथ में आपके जीवन को भी जांचिए, कहीं ये गलतियां आपके अंदर तो नहीं है पाई जाती हैं। जी, लिखा है पहला थिस्सलुनीके 4:3 में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है। क्या है? देखिए, लेखक पौलुस है, कहता है कि तुम पवित्र बनो। संडे का यही प्रचार था मेरा। लिखा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। किससे बचे रहो? व्यभिचार से। ऐसा क्यों? क्योंकि पौलुस को पता था कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में, पौलुस को पता था इफिसस की कलीसिया के बारे में, पौलुस को पता था थिस्सलुनीके की कलीसिया के बारे में, पौलुस को पता था कि क्या क्या चल रहा है पहली सदी में। अब आप सोच के देखिए, पहली सदी में अगर ऐसा माजरा है, आज 21वीं सदी है दोस्तों, अजीजों माफ करें, आज 21वीं सदी है अजीजों, आज 21वीं सदी है। परिस्थिति कितनी खराब हो गई होगी सोचिए। मैं वो सभी लोगों को पूछना चाहता हूं जो अभी 1500 लोग मुझे देख रहे हैं, 1500 है जी, 1500 लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र हैं? अगर शादीशुदा हैं तो क्या पवित्र हैं? अगर जवान हैं तो क्या पवित्र हैं? आप लड़की हैं तो क्या पवित्र हैं? मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मैंने 2 दिन पहले एक लड़की से बात करी थी, मैं नाम नहीं लूंगा। और अगर मैं ये कहूं कि कौन से ग्रुप से, तो वो लड़की भी समझ जाएगी और साथ ही साथ आप लोग भी समझ जाओगे। वो लड़की कहती है, अंकल मैंने खुद को ये समाज से, मतलब दुनिया से, मैंने खुद को बचा के रखा है। अगर वो लड़की अभी देख रही है तो वो समझ जाएगी कि मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने खुद को बचा के रखा है। अब आप सोच के देखिए, ऐसी दुनिया में, ऐसी जिंदगी में
वो लड़की कहती है कि मेरे को परमेश्वर का डर है और मैंने खुद को बचा के रखा है। ऐसे कई लड़के आए थे उसकी जिंदगी में, लेकिन उसने एक ही कंडीशन रखा, जो भी है शर्त एक ही है, शादी और शादी के बाद, नॉट बिफोर मैरिज, नॉट बिफोर मैरिज। अब आप सोच के देखिए, ऐसी परिस्थिति में आज मसीह समाज कहां खड़ा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? तुम पवित्र बनो, अर्थात किससे बचे रहो? व्यभिचार से बचे रहो। मैं वापस कहता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, क्या पवित्र हैं आप? मैं पूछ रहा हूं वो पास्टर से जो देख रहा है, मैं पूछ रहा हूं उस बिशप से जो अभी देख रहा है, मैं पूछ रहा हूं उस रेवरेंड से जो अभी देख रहा है। तुम खुद को अपोस्तल बनाकर घूमते हो, प्रॉफिट बनाकर घूमते हो, वर्शिपर बनाकर घूमते हो, म्यूजिशियन बनाकर घूमते हो, अपने को बाइबल टीचर बनाकर घूमते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तुम पवित्र हो? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है, अर्थात क्या? व्यभिचार से बचे रहो। अब एक फोटो दिखाता हूं, पहले देख लीजिएगा, फिर बात करता हूं जी। ये फोटो देख लीजिएगा। अब आप सोचोगे पास्टर डैनियल ये जानवर को क्यों ले आया? मैं आपको बताता हूं क्यों ले आया। पहला फोटो ठीक से देख लो जी। ये फोटो देख लीजिए आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये जानवर रास्ता क्रॉस कर रहा है, यहां से गाड़ी आ रही है, और दूसरी तरफ ये जानवर यहां मरा पड़ा है और गाड़ी उसके ऊपर से चली गई। अब आप सोचोगे कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। आप देख लीजिए, लिखा है हर साल ये जानवर रोड पर क्यों मरते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों मरते हैं। आपको पता है, ये मेल एनिमल मतलब पुरुष जानवर, महिला जानवर यानी कि फीमेल हिरन या जो भी है, उसके पीछे ये तब भागते हैं जब उसके साथ में उसको संबंध करना होता है। और उसके चक्कर में ये जो जानवर है ना, ये नहीं देखता कि मैं कहां जा रहा हूं, कौन सा रास्ता क्रॉस कर रहा हूं, और उसी की जोश में, उसी की तड़प में और उसी की भूख में ये जब रास्ता क्रॉस कर रहा होता है तो 100-200 की स्पीड से जब गाड़ी आ रही होती है तो ये पूरी तरह से अपनी जिंदगी गवा बैठता है। किसके चक्कर में? यौन के चक्कर में, सेक्स के चक्कर में। कैन यू बिलीव दिस? मेरा मतलब क्या है, आज भी ऐसा ही हो रहा है। लूसीफर आपको इतना अंधा कर देता है कि आप इस शरीर के चक्कर में, मैं पुरुष और स्त्री दोनों की बात कर रहा हूं, इस शरीर की भूख के चक्कर में तुमको पता तक नहीं होता कि तुम रास्ता क्रॉस कर रहे हो और सामने से गाड़ी आ रही है और तुम्हारी जिंदगी खत्म। ऐसे कितने सेवकों को मैंने मरते हुए देखा है, रोड एक्सीडेंट से, किडनी फेलियर से, हार्ट अटैक आकर, और फिर पता चलता है कि उनका जिंदगी कैसा था। ऐसी मौत से मरने से अच्छा है आप संसारिक हो जाओ। ऐसा अगर मसीह में जीना ही नहीं था आपको सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ में, तो मैं कहता हूं कि तुम मसीह में आए क्यों। अब इसको देखिए, श्रेष्ठ गीत 2 का 7, ये बहुत पावरफुल है, जो कि कनेक्ट करेगा आपको। बहुत पावरफुल है जी, जी बहुत पावरफुल है। लिखा है श्रेष्ठ गीत 2 का 7 में, इंग्लिश जो नाम है इस बुक का, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर 2 वर्स 7। लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हिरनियों, फोटो देख लीजिए, ये इसी की बात कर रहा था। लिखा है कि चिकारियों और मैदान की हिरनियों की शपथ धरा कर कहती हूं। क्या कहती हूं? कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसको ना उकसाओ और ना जगाओ। जब तक प्रेम खुद से ना उठे या खुद ना पनपे, परमेश्वर जब तक आपके अंदर नहीं डालता उस प्रेम की भावना को, तब तक उसको मत उकसाओ, उसको प्रवोक मत करो, उसको मत जगाओ, शांत रहने दो। लेकिन आपको पता है ये आज प्रवोक हो रहा है। प्रवोक मतलब जिसको कहते हैं ना, जूस डालते हैं, शक्कर डालते हैं जूस में, जो भी आपका शरबत होता है, और फिर उसको आप स्टेर अप करते हैं, चम्मच से उसको हिलाते हैं ना तो वो पूरा घुल जाता है। उसको कहते हैं प्रवोक मत करो। एक ट्रांसलेशन ये भी है, प्रवोक मत करो। तो आजकल तो प्रवोक का तो बहुत सारा सिलसिला है। आप थिएटर जाकर बैठो, आप प्रवोक हो जाओगे। आप कोई सीरियल देख लो, आप प्रवोक हो जाओगे, आपका प्रेम जाग उठेगा। फिर आपको ऐसा लगता है लड़का को, लड़की को, कि मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए, और उसके चक्कर में तुम्हारा बेड़ा गर्क। और यही तो फोटो दिखा रहा था। तुम रास्ता क्रॉस करने चले जाते हो और तुमको पता चलता भी नहीं है कि सामने से कौन आ रहा है, तुम्हारी जिंदगी खत्म। मैं वापस इस वचन को रखूंगा, फिर से देख लीजिएगा। लिखा है, जब तक प्रेम आपसे ना उठे, खुद से ना उठे, तब तक उसको ना उकसाओ और ना जगाओ। क्या पावरफुल स्क्रिप्चर है। अब इसको देखिए दोस्तों जी, ये इससे तो आप वाकिफ होंगे, इससे आप लोग तो वाकिफ होंगे, जो कि हर साल आता है 14 फेब को 14 फरवरी, राइट। जिसको कहते हैं वैलेंटाइन डेज या वैलेंटाइन डे। और इसमें आप सभी को पता है, यहां तक कि क्रिश्चियंस भी,
बड़ा गुस्सा आता है। यहां तक कि क्रिश्चियंस भी, विश्वासी लोग भी इसको मनाते हुए पाए जाएंगे आपको। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। लेकिन आपको नहीं पता, गूगल्स में जाइए, गूगल में जाकर विकिपीडिया में चेक करिए, आपको पता चलेगा मिलियंस में जवान लड़कियां उस दिन के बाद अबॉर्शन करवाती मिलेंगी आपको। जैसे ही 14 तारीख होता है ना, उसके बाद ये अबॉर्शन करवाती मिलेंगी आपको क्लिनिक में। वो भी कितनी तादाद में, मिलियंस में। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि नहीं पता चलता है ना कि लड़का कौन से मकसद से आया था, लड़की कौन से मकसद से आई थी। आपने तो अपने प्रेम को जगा दिया और 14 फरवरी तो आपको लगता है कि अरे चलता है, अरे ये तो है ना खुशी का दिन है, अरे ये तो कल अरे यार सोचिए आप, वचन को देखिए, वचन को देखिए, वचन को देखिए। और फिर उसके बाद में लड़की की जिंदगी खराब, लड़की की जिंदगी खराब। माँ बाप बेचारे आपके बच्ची को, बेटी को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसको लायक बनाते हैं, स्कूल कॉलेज भेजते हैं, पूरी जिंदगी की कीमत उसके पीछे डालते हैं, पैसा डालते हैं, मेहनत करते हैं, और आपको पता तक नहीं होता है कि आपकी लड़की 14 फरवरी को जाकर ऐसा काम कर कर आती है कि 15 तारीख को उसको कहीं और जाना पड़ जाता है। अब आप सोच के देखिए। और मैं जितनी लड़कियां हैं उन सबसे कहना चाहता हूं, तुम यीशु को जानती हो ना, तो ऐसी हरकतें क्यों? तुम यीशु की बेटी हो ना, तो ऐसी हरकतें क्यों? तुम्हारा पापा यीशु है ना, तो ऐसी हरकतें क्यों? तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर अभी किसी का अफेयर चल रहा है, मैं अभी बात कर रहा हूं तुमसे लड़की, अगर अभी तुम्हारा अफेयर चल रहा है, मेरे मैसेज खत्म होने के बाद में उस नंबर पे कॉल करके उसको कहना कि आज से तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, वो चाहे कितना गहरा रिश्ता क्यों ना हो, क्योंकि यीशु का रिश्ता 2000 साल पुराना का गहरा रिश्ता है। उसको खत्म कर देना उससे, क्योंकि वो गलत है। इसलिए मैंने कहा कि जब तक प्रेम परमेश्वर नहीं उकसाता तब तक तुम नहीं उकसाना, वो लड़का हो या लड़की हो ना। दोस्तों, मिलियंस में लोग भटकते हैं अगले दिन क्लिनिक के ना। 90% गर्ल्स आर लूजिंग व्हाट, देयर वर्जिनिटी, अपनी पवित्रता, वर्जिनिटी, अपनी पवित्रता को 90% लड़की, विश्वासी हो या अविश्वासी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, 90% वर्ल्ड में लड़कियां शादी के पहले अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। यस और नो? अगर मैं गलत हूं, मेरे को फेसबुक में नहीं देखना, मेरा प्रचार नहीं सुनना अगर मैं गलत हूं। जी, आपके बीच में यह बात को कह रहा हूं, 90% लड़कियां, विश्वासी हो या अविश्वासी, अपनी शादी के पहले वर्जिनिटी खो देती है। इसका लेखा तुमसे प्रभु जरूर लेगा, इसका हिसाब परमेश्वर तुमसे जरूर लेगा, इसका बदला तुमसे प्रभु जरूर लेगा। और ऐसा रिश्ता और ऐसा जीवन जीकर तुम क्या दूसरों को तुम सही रास्ता बताओगे? तुम्हारे बच्चे कैसे पैदा होंगे बताइए? मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ आ रहा है, मैं सोच रहा हूं बताऊं कि नहीं बताऊं। लड़का हो या लड़की, पास्टर्स अगर आप लोग सुन रहे, लड़का हो या लड़की, अगर खूबसूरत है और आपने उसको वर्शिप पे रखा है, जितना हो सकता है उसके ऊपर ध्यान देना, जितना हो सकता है उसके ऊपर ध्यान देना। नहीं तो तुम अपने पूरे क्वायर को खराब करके बैठोगे। देखो क्या हो रहा है, अपने पूरे क्वायर को खराब करके बैठोगे। मैं वापस कहता हूं, जिस किसी भी कंट्री में आपको बहुत ध्यान रखना है, आपके जो वर्शिप लीडर्स के लड़का लड़की हैं या जो भी हैं, बहुत ध्यान रखना है आपको। वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे वर्शिप कर रहे हैं, किसके टच में रहते हैं, किसको कॉल करते हैं, वर्शिप के बाद में, संडे के बाद में कैसा व्यवहार होता है, दिन इधर कैसा व्यवहार होता है, इसके ऊपर भी सेवक को तुम्हारी नजर होनी चाहिए। आप अगर कंडीशन करते हैं और आपके चर्च के लोगों को तकलीफ होती है, उनको कहिए चले जाओ, चर्च से चले जाओ। एक खराब मछली, पता है ना आपको, पूरे तालाब को खराब करती है। तो बेटर है ना कि एक के जाने से आपके पूरी कलीसिया बचेगी ना। दोस्तों, इसको देखिए, 99.9% जवान लड़के और पुरुष, लड़के और पुरुष, जी, लड़के और पुरुष, 99.9% जवान लड़के और पुरुष आपको एक चीज में लिप्त मिलेंगे, और वह है मास्टरबीट, जिसका हिंदी शब्द है हस्तमैथुन, में फंसे हुए हैं। जी,
इसमें फंसे हुए। और जो लिखा है नीचे, अंधकार की संतान तो फंसी ही है, ज्योति की भी संतान फंसी हुई है। इसका मतलब है यीशु को मानने वाले लोग भी आज इसमें फंसे हुए। दोस्तों अंदाजा लगाइए अजीजों, क्या हरकतें चल रही है। शैतान ने इस खूबसूरत चीज को, जिसको कहते हैं सेक्स, जिसको कहते हैं यौन संबंध, जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दी, मानव जाति को दी, कि शादी के बाद में इसका इस्तेमाल होता है। मैं क्या करूं और आपको कैसे समझाऊं। देखिए, हाथ का काम है अपना, पैर का काम है अपना, आंखों का काम है अपना, कानों का काम है अपना, जबान का काम है अपना, दिमाग का काम है अपना, वैसे ही शरीर के हर हिस्से का काम है अपना अपना। और उसको सही टाइम पे, सही वक्त पे करे तो ही वो ठीक है, नहीं तो बेड़ा गर्क। जी 99.9% जवान लड़के और पुरुष आज इसमें फंसे हुए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मास्टर बीट और हिंदी में कहते हैं हस्त मैथुन में फंसे हुए। मुझे कुछ कॉल्स आते हैं। अब वो भाई अगर देख रहा होगा, मैं उसको कहना चाहता हूं कि दोस्त, मैं तेरी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तेरे कंधे पे बंदूक रख के दूसरों को गोली मार रहा हूं। मतलब तुम्हारा गवाही लेकर मैं दूसरों को जो है करेक्शन कर रहा हूं, दैट्स इट। उसके वजह से मुझे उस भाई का कॉल आया, आई थिंक वो गुजरात से थे, मुझे उनका कॉल आया और उसने मुझसे कहा कि पास्टर डैनियल, मैं 4 साल से मसीह में, अभी भी गड़बड़ हो रहा है, मैं 4 साल से मसीह में हूं और इस 4 साल के मसीह जीवन में ये ऐसा क्यों होता है। ओके, 4 साल के मसीह जीवन में मेरा 2 साल बहुत अच्छा बीता, लेकिन उसके बाद के 2 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल वाले थे। मैंने पूछा क्या हुआ, बोला मैं ऐसी हरकतें करता हूं, मैं ऐसी हरकतें करता हूं अकेले में। बाप रे, आपको पता है मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा आपके अभी बगल में बिजली का तार है। उसने बोला जी हां है। मैंने बोला जाओ उसको पकड़ लो। वो कहता अगर मैं पकड़ लूंगा मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा आग में अपना हाथ डाल लो। वो कहता अगर मैं डालूंगा तो मैं जल जाऊंगा। मैंने कहा छत से कूद जाओ। कहता मैं अगर कूद गया तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा यही तो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे तुमको पता है कि बिजली को छूने से मर सकते हैं, आग में जाने से मर सकते हैं, ऊपर से छलांग लगाने से मर सकते हैं, वैसे ही ये जो हरकतें तुम करे उससे तुम्हारी आत्मा मर सकती है, तुम प्रभु से दूर हो सकते हो, तुम्हारी आत्मिकता खत्म हो सकती है। और इस छोटे से, मैं कैसे समझाऊं, इस थोड़े से मजे के लिए जो मैंने उसको कहा कि ये 5 सेकंड का भी मजा नहीं है, आगे आप समझदार हैं, ये 5 सेकंड का भी मजा नहीं है, उस छोटे से मजे के लिए तुम अनंत काल का जीवन खो रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? और आपको पता है उसने क्या कहा? बोला डैनियल भाई अब मैं समझ गया, मैं इससे दूर हो जाऊंगा। प्रेज गॉड कि वो भाई को समझ में आ गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज 99.9% लोग आज इसके शिकार है। मैं बात कर रहा हूं लड़का हो, लड़का मतलब जवान लड़का या शादीशुदा पुरुष, इससे ग्रस्त है आज, आपको पता तक नहीं। और ऊपर से बाइबल क्या कहती है? ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर। अगर ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो ऐसी वाली हरकतें क्यों? जी ऐसी वाली हरकतें क्यों? अब इसको देखो, दूसरा राजा 9:22, येहू को देखते ही योराम ने पूछा हे येहू क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया जब तक तेरी माता एजेबेल छिनालापन, जो कि इंग्लिश वर्ड है प्रोस्टिट्यूशन और टोना यानी कि जादू टोना करती रहे तब तक कुशल कहां। जब तक एजेबेल प्रोस्टिट्यूट करती रहे, जो कि छिनालापन लिखा है यानी कि व्यभिचार करती रहे, तो कैसे कुशल रहेगा? चर्च के अंदर, मैं पहले एक और वचन बता देता हूं, प्रकाशित वाक्य 2:20, यीशु का स्टेटमेंट है। जानते हो क्या कहा यीशु मसीह ने? बड़े ध्यान से सुनेगा। यीशु ने कहा पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू इस स्त्री एजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने, मूरत के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर बरमाती है। तो इसका मतलब है कि ये एजेबेल की स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल, आज भी कलीसिया में काम कर रही है। आज भी कलीसिया में देखो आप, यह आपके मोबाइल फोन में है, यह आपके लैपटॉप में है, यह आपके टीवी टेलीविजन में है, यह आपके इंडियन आइडल में है, यह आपका इंटरटेनमेंट प्रोग्राम में है, यह आपके बिग बॉस में है, यह आपकी गर्लफ्रेंड में है, यह आपके बॉयफ्रेंड में है। यह एक ऐसी स्पिरिट है जिसको कहते हैं द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। आप सोच नहीं सकते हैं ये स्पिरिट किस लेवल पर काम कर रही है। इसलिए तो लेखक कहता है, एक भाई हैं जिन्होंने फेसबुक पर यह वचन डाला, मैं उनको थैंक यू कहता हूं, वहां से मैंने उसको उठाया। कहते हैं कि जब तक ये एजेबेल जिंदा है कहां से कुशल रहेगा? कहां से कुशल रहेगा? कैसे ठीक चलेगा?
कैसे ठीक चलेगा? वापस इसको रख रहा हूं मैं आपके बीच में। द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। मैं आपको बताऊं क्या हालत है आज मसीहों की, नॉट अविश्वासियों की, मसीहों की। आप सोच नहीं सकते हैं, दुनिया भर के लोगों से, चाहे कोई भी धर्म के हो, रात दिन वो सब करवाती है जो अकेले में होता है। ये जेजेबेल स्पिरिट ये सब करवाती है। इसलिए मैंने लिखा द स्पिरिट ऑफ जेजेबेल। मैंने बीच में प्रचार किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कब किया था। मैंने पूछा था कि पास्टर तुम्हारी आंखें कैसी है जब तुम किसी लड़की को, औरत को देखते हो। मैंने पूछा था कि जवान लड़का जो तुम वर्शिप लीड कर रहे हो, माइक पकड़कर चर्च के कांग्रेगेशन के सामने, तुम्हारी नजरें कैसी है जब तुम किसी लड़की औरत को देखते हो? गले के नीचे आप समझ गए होंगे, क्या गले के नीचे तुम्हारी नजर जा रही है? और अगर जारी है तो तुम स्पिरिट में हो। जब तुम किसी औरत से बात करते हो फोन के ऊपर, तो तुम कैसे बात करते हो? यह स्पिरिट काम कर रही होती है। मुझे वो रेफरेंस याद नहीं आ रहा जहां पौलुस कहता है कि तुम्हारे मुंह से गंदी बात ना निकले, गाली ना निकले, गंदी बात ना निकले। आई थिंक गलतियां है एफिसियों की किताब में, रेफरेंस याद नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? पौलुस को पता था कि ऐसा दिन आएंगे जहां कलीसिया में ऐसी चीजें चलेगी। एक और कॉमन चीज हो गई आजकल, कॉमन मतलब अरे चलता है ऐसा वाली बात है, वो पता है क्या है? उसको कहते हैं नॉनवेज जोक्स। नॉनवेज जोक्स समझते हैं आप? डबल मीनिंग की बातें, नॉनवेज जोक्स पता है आपको? ऐसी बातें मसीही लोग और खास करके जवान लोगों में ये कॉमन हो गया है। अरे यार चलता है, अगर कोई करेक्शन करे तो क्या कहते हैं मालूम है? हाँ तू बड़ा पवित्र है, अरे तू बड़ा आत्मिक है। ऐसी बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ऐसी हरकतें करते हो तो शर्म आनी चाहिए। पास्टर्स लोग के बीच में कमेंट चलता है, और वो भी नॉनवेज जोक टाइप के, डबल मीनिंग की बातें। और खुद को तुम सेवक कहते हो, संडे के दिन पुलपिट पे खड़े होकर सफेद कपड़ा पहन लेने से तुम अपनी पवित्रता दिखाते हो, फिर बाकी मंडे टू सैटरडे क्या करते हो जी? ये सारी चीजें आज आपके बीच में मैंने रखने के लिए तय किया कि ये जो स्पिरिट है ना, ये बड़े जोरों से काम करे पूरी दुनिया में। ये किसी को नहीं बख्श रही, ये किसी को नहीं बख्श रही। इसलिए तो लिखा है ना कि जब तक ये जिंदा है, ये देख लो, जब तक ये जिंदा है कुशल कहां, जब तक ये स्पिरिट है कुशल कहां। अगर आप लोग जूझ रहे हैं आज, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ओवरकम करो। पहला योना 5वां अध्याय लिखा है, संसार पर कौन विजय पाएगा? संसार पर वो विजय पाएगा जिसके अंदर यीशु है, ऐसा लिखा है वहां पर। ऐसा लिखा है वहां पर। हम विजय पा सकते हैं संसार पर, हम इस औरत के ऊपर और इसके स्पिरिट पर विजय पा सकते हैं। हम आपको बता दें, उल्टा सीधा वीडियो देखने से हम विजय पा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो है उससे कई लाख गुना बड़ा है जो बाहर है। कैन यू बिलीव दिस? मैं आप सभी को ओपन चैलेंज देता हूं, अपनी जिंदगी को पवित्रता में जी के बताइए। आज ये प्रचार कर रहा हूं, मुझ जैसे 10 तक आज प्रचार कर रहे हैं, या कल तक करेंगे, परसों तक करेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि किस इससे भी भयंकर दिन आने वाले, आजकल आने वाले दिनों में भयंकर दिन सड़कों पे दिखेगा आपको। जो बंद कमरे में दिखता था ना, वो आपको सड़कों पर दिखेगा। गे शादी लीगलाइज हो गई है, लेस्बियन शादी लीगलाइज हो गई है। आपको नहीं पता है कि एक ऐसा कंट्री है, अगर मैं गलत हूं तो मेरे को ठीक कर देना, ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जहां पे लड़की जैसे ही 18 साल की होती है, उसका बाप उससे शादी कर सकता है। कैन यू बिलीव दिस? उसका बाप उससे शादी कर सकता है। बाप रे आप सोचिए कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। और इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे एक ही आदमी का हाथ है, जिसका नाम है लूसीफर। वो नहीं चाहता कि वो खूबसूरत चीज जो परमेश्वर ने आदम और हवा को दी, जिसको कहते हैं सेक्स, यौन संबंध, वो दिया था एक मकसद के साथ। आज वो मकसद बदल गया है। अब तो प्लेजर आ गया है, मजा आ गया है। रात में दारू पियो, गलत काम करो, जियो, ऐसा वाला हो गया है। अब आप सोच के देखिए, मैं बहुत सारी बातें इस पे रखना चाह रहा था, और आपको पता है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मतलब एक वचन का जो लाइन है ना, बस मैं उसी पर अटका हूं कि परमेश्वर आदम और हवा अपनी पत्नी के पास गया, आदम अपनी पत्नी के पास गया, यानी कि हवा के पास गया। वो एक शब्द जो पास गया, यानी कि संबंध, इंटरमसी या इंटरकोर्स, रिलेशनशिप पत्नी के साथ में, वो ठीक था, वो सही है, वो पवित्र था, वो अच्छा है, वो लीगल है, परमेश्वर की मर्जी पे था। लेकिन उसके बाद जो भी घटता है, जो भी हो रहा है आज भी, सब गलत है। मैं वापस कहता हूं, शादी के पहले, यहां तक कि मंगनी हो गई है ना आपकी, आपका एंगेजमेंट हो गया ना, उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि आपको वेट करना होगा, आपको शादी तक का वेट करना होगा।
कैसे बताऊं मैं आपको, इतना कॉमन है ना ये चीजें आजकल। सेक्स इतना कॉमन हो गया है, आप सोच भी नहीं सकते। स्कूल में, कॉलेजेस में, सड़कों पर, शॉपिंग मॉल में, घर पर। मुझे किसी ने बोला, मैं ये बताकर ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि 9 बज गए हैं। मुझे किसी ने कहा, बोला पास्टर डैनियल ये सब बड़े बड़े शहरों में होता है, गांव में नहीं होता। मैंने बोला जितना जितना गंदा काम गांव में होता है ना, उससे उससे बड़ा तो और कहीं नहीं होता। बोला वो कैसे? मैंने कहा कि शहर में अगर आप कुछ भी करोगे ना तो फट से पता चल जाता है, क्योंकि शहर के लोग बहुत स्मार्ट हैं और सब चीज़ें सबकी नज़र रहती है। गाँव में किसको पता क्या कर रहे हैं आप? और मैंने ऐसे ऐसे किस्से सुने, मैं अभी सबकी गिनती एक साथ नहीं कर रहा हूं, ये भी याद रखो। ऐसे ऐसे किस्से सुने हैं कि बहू ससुर के साथ, ससुर बहू के साथ, देवर भाभी के साथ, भाभी देवर के साथ। अब आप सोचिए, गांव की बात कर रहा हूं। पेड़ के पीछे क्या कर रहे किसको पता, पहाड़ के पीछे क्या कर रहे किसको पता, घर में सब बाहर गए, आप घर में अकेली, आप है ना। सोचिए आप, बाप रे। मैंने बीच में कहा था, मेरे को एक कॉल आया बहन का, वो कहते हैं कि पास से डैनियल मेरी गवाही अद्भुत है। मैंने बोला कैसे? वो कहती है कि मैं पहले अविश्वासी थी, मैंने प्रभु को जाना, लेकिन मेरा पति मेरे साथ में नहीं है, हमारा डिवोर्स हो गया। मैंने बोला वो कैसे? वो कहता है कि जब मैं अविश्वासी थी, मेरा पति मुझे, मेरे दोस्तों को मुझे सौंप रहा था कि जाकर आओ, एंजॉय करके आओ, दोस्तों को। कैन यू बिलीव दिस? अब आप सोच के देखिए किस लेवल तक कोरोना वायरस के 4 कारण क्यों आया। मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं। मैंने उसमें कहा था बॉस की मैडम यानी कि पत्नी ड्राइवर के साथ, सेक्रेटरी के साथ, अब सोचिए, यहां तक कि बॉस मेड के साथ, जो नौकरानी है उनके साथ। अब आप सोच के देखिए, लिफ्टमैन के साथ, वॉचमैन के साथ। कैन यू बिलीव दिस? स्कूल के बच्चे अपने प्रिंसिपल के साथ, स्कूल के टीचर के साथ, इस लेवल तक चला गया ये यौन संबंध। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना फूक फूक कर कदम रखना है इस दुनिया में।